सर के नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 18 देखेंगे फैक्टराइजेशन, और इसके अंदर 2 क्वेश्चन आपको गिवन है। ठीक है, देखने में दोनों आपको थोड़ा बड़ा लग रहा होगा, लेकिन इसमें कुछ नहीं है, बहुत आसान है, बस ध्यान से देखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक्स कुछ मिल जाएंगे, पहले चैप्टर के दूसरे चैप्टर में। उन सब चैप्टरों को आप देखोगे, समझोगे, तभी आप इनको आराम से कर पाओगे। क्योंकि देखिए, जो क्लासेस की बुक होती है ना, एनसीईआरटीज़ की बुक, वो एक दूसरे के चैप्टर के साथ लिंक होती हैं। ठीक है, तो आप पीछे की चीज़ें स्क्रिप्ट करके सीधा बीच में उठोगे तो आपको थोड़ी दिक्कत होगी। ठीक है, और समझ में नहीं आएगा, इसलिए शुरू से पढ़ा करो। ठीक है, तो चलिए अब ख़त्म करते हैं बकवास को और क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है 49a² + 70ab + 25b का स्क्वायर है। इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे? सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, मैं पेन बदल लेता हूँ। तो अब मैं दिखूंगा कि ये क्वेश्चन तो बड़ा है, तो क्या मैं इसको छोटा कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। देखो कैसे। 49 का स्क्वायर क्या होता है? ये 49 किसका स्क्वायर है? 7 का, और ए है साथ में, तो ए लिखता हूँ और यहाँ पे स्क्वायर दे देता हूँ। इससे होगा ये कि जब मैं ब्रैकेट हटाऊंगा तो ए का स्क्वायर हो जाएगा और 7 का भी स्क्वायर होगा, तो 7 का स्क्वायर 49 हो जाता है। ठीक है, तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ। ठीक है, अब प्लस 70 है। ठीक है, तो 70 को मैं क्या लिखूंगा? 70ab अभी लिख देता हूँ, आगे इसको देखूंगा। 25 का स्क्वायर 5 होता है। ठीक है, यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 होता है, और b लिख के ब्रैकेट बन करके बाहर स्क्वायर कर दूंगा। फिर से जब मैं अंदर डालूंगा तो b का स्क्वायर 25 हो जाएगा, तो ये सही है। ठीक है, तो ये दोनों तो मेरा छोटा हो गया। क्या ये किस चीज़ पे लाई कर रहा है, उसको मैं चेक करूंगा। ठीक है, क्या करूंगा? तो देखो, मैंने आपको पहला आइडेंटिटीज पढ़ाया था कि जब मैंने बोला था भाई आपको 7 आइडेंटिटीज याद करने होंगे, जब तक याद नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो उन सबको याद करो। तो मैंने पढ़ाया था a² + b² का फॉर्मूला। आपको क्या बताया था कि a² + 2ab + y² था। ठीक है, सॉरी b²। तो क्या उस पर ये बैठ रहे हैं? बस उनको चेक करना है। तो a का स्क्वायर है, ठीक है, बैठ रहा है। b का भी स्क्वायर है, बैठ रहा है। तो क्या ये 2ab है? इसको चेक करोगे। ठीक है, कैसे चेक करोगे 2ab है या नहीं है? तो उसके लिए आप रफ पे थोड़ा दिमाग लगा सकते हो। यहाँ पे मेरा a है 7a, ठीक है, और b है 5b, और इसके साथ मुझे 2 का गुणा करना है, और इसको सॉल्व करके देखो क्या 70 आ रहा है। यहाँ पे ए भी है ना, यहाँ पे गलती हो गया था, 70 होगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में भी 70 है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं गुणा कर देता हूँ। 2 7 14, और 14 5 70 ए भी, तो बिल्कुल सही है ये भी। तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इसको लिख लूँगा। ये हो जाएगा 7a का स्क्वायर + 2a की वैल्यू क्या है आपका? 7a, इंटू b की वैल्यू क्या है? 5b, और प्लस का साइन के बाद क्या है? 5b का स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये बताओ किसका फॉर्मूला है? आइडेंटिटीज नंबर कौन सा यूज हो रहा है यहाँ पे? 1। ठीक है, तो पहला आइडेंटिटीज मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे। मेरा पहला आइडेंटिटीज होता था x + y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता था, सॉरी, x का स्क्वायर + 2xy + y का स्क्वायर होता था। ठीक है, तो x की जगह पे क्या है? यहाँ पे देख सकते हो 7 ही है, और y की जगह पे क्या है? b5 है। ठीक है, या फिर 5b है, तो यहाँ पे भी वही वैल्यू होगी। ठीक है, तो इस आइडेंटिटीज का यूज़ करके ये वैल्यू आ रही है। ठीक है, बिल्कुल ये वाली वैल्यू इस पर बैठ रही है। ठीक है, ये वाला जो वैल्यू है इस पर बिल्कुल बैठ रहा है, तो मैं इसके स्थान पे ये लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इस हिसाब से मेरा क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो आइडेंटिटीज नंबर यूजिंग फर्स्ट आइडेंटिटीज ठीक है, वी गेट, हम क्या पाएं? x + y का स्क्वायर मिलेगा हमें। तो x की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 7 है,
प्लस वाई का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर मतलब 5b का, ठीक है, होल स्क्वायर, और इसके बराबर क्या हो जाएगा, यही तो आ रहा है। तो जब ये इसके बराबर है तो ये भी तो इसके बराबर होगा, ठीक है। यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है, ठीक है। एक बार और समझो कि ये जब पूरा इक्वेशन यहाँ तक का ये इसके बराबर आ रहा है तो इसके बराबर ये तो आएगा ना, बिल्कुल आएगा, ठीक है, बराबर का निशान है तो इसके स्थान पे मैं लिख सकता हूँ इज इक्वल टू, अब ये पूरा इक्वेशन उतार सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्वेश्चन लगभग ख़त्म ही है, ठीक है। अब इसको आराम से आप देख सकते हो, कुछ करना नहीं है अब खास इसमें। अब आपको पता है कि इसका वैल्यू क्या होगा, कैसे। अब ये चीज़ जब इसके बराबर है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 7a, क्योंकि ये स्क्वायर में है तो 7a प्लस 5b, और एक लिख सकता हूँ यहाँ पे 7a प्लस, ठीक है, 5b, ये लिख सकता हूँ। तो आई होप आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, फैक्टर निकल चुका है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा भी वही आसान है बिल्कुल। करना क्या है, पहले मैं उतार लेता हूँ, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन है 25/4 का ये वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर अपन में 9, ठीक है। तो क्या मैं इसको फॉर्म में इस बदल सकता हूँ, 25 का यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 4 का 2 हो जाएगा, और x लिख कर ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर कर देता हूँ, ठीक है। क्योंकि जब मैं अंदर डालूंगा वापस तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 25/4, ठीक है, क्योंकि इसका स्क्वायर होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आगे कैसे करेंगे, आगे माइनस का साइन देंगे और y/3 लिखकर इसका भी स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। और इसके अंदर आइडेंटिटी नंबर 3 मैंने आपको पढ़ा रखा है, ठीक है, वो लिख के ही दिखा देता हूँ। वो है आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अगर कहीं आपको दिख जाए तो आप लिख सकते हो एक्स प्लस वाई एक में और एक्स माइनस वाई दूसरे में, ठीक है। इतना समझ में आया, ये लिख सकते हो। तो इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, यहाँ पे देख सकते हो ये पूरा एक्स है माइनस वाई का स्क्वायर, ये पूरा वाई है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला आपका क्या बनेगा, ये बनेगा, ठीक है। इसको तो ये मैं पूरा यहाँ पे लिख देता हूँ, इसके जगह पे ये लिख दूंगा क्योंकि ये और ये सेम है। तो ये हो जाएगा 5/2 एक्स का होल स्क्वायर माइनस y/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का यहाँ पे क्या है, एक्स प्लस वाई। तो एक्स की वैल्यू क्या है 5/2 एक्स प्लस वाई, वाई की वैल्यू है y/3, ठीक है। और फिर दूसरे में भी माइनस है, ठीक है, माइनस है एक्स 5/2 एक्स माइनस वाई है, ठीक है। और ये हो गया आपका क्वेश्चन खत्म। तो आई होप आपको दोनों क्वेश्चन आराम से समझ में आए होंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।